दोस्ती और दुश्मनी और रिश्तों में दरार एंड बहन का कातिल गिला बनायू का लिखू किस्सा आलीशान। दोस्तों नमस्कार, मेरा इनाम जमींदार ठाकुर गजराज सिंह है। मैं अंगदपुर रियासत का जमींदार हूँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारी रियासत के अंदर कोई भी इंसान हमारे सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। नाम है ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह के नाम का इस इलाके में डंका बजता है। कहने का मतलब, अरे गुजरता हूँ जिधर से उधर तमतान होता है। सामने कीड़े की तरह इंसान होता है। नाम हफ्ते में आता है, मगर लेता नहीं कोई। जो मेरा नाम लेता है उसी की जिंदगी बर्बाद होती है। अबे बॉडीगार्ड ये साले क्या बदतमीजी है। अरे सरकार, हम तुम्हारे मोहरे पर खड़े रहा। वह गेट पर जब तुम आवाज लगा तो हम बोलने को मना नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू हमारा बहुत पुराना नौकर है और बहुत वफादार नौकर है। हमारे दिल की बात केवल तू जानता है। तो ये बताओ, इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कर रहा है? अरे सरकार, जब हर समय आपके पास में रहता हूँ, इतना तो जरूर जानता हूँ कि आपके दिल में है क्या। जानते हो इस समय तुम्हारे दिल में क्या है? इस समय तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। बात यह है, आज हम तुम्हारा कमरा साफ कर रहे हैं और मैं एक्स्ट्रा पाए में देखा पसरी रहा है। पथरी ना साले, डायरेक्ट कैंसर बताओ। हां हो सकते हैं। का हो सकते हैं साले उल्लू पट्टे। शायद हमारे दिल की बात तो समझ नहीं पा रहा है। मैं तुझे किस लिए बुलाया हूँ, हमारे दिल में इस टाइम क्या है और हमारा मूड क्या कर रहा है, तू समझ नहीं पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा तो हम बता रहे हैं इस टाइम हमारे दिल में क्या है। इस टाइम हमारे दिल में बस सही है, अरे लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो, फिर बातें करना। मेरे लिए शराब लेकर आओ। इतना साला हरामी इंसान है, इतनी पिटाई करते हैं लेकिन अपनी हरकत से बाहर नहीं आता है। ठाकुर साहब, लीजिए इसे नोच लीजिए। साले तुमको ठीक तरीके से हिंदी नहीं आती है तो क्यों इंग्लिश में बात करते हो? ये एक इंग्लिश शब्द है, इसको ऐसे बोला जाता है, लीजिए और इससे नोच कीजिए। और तुम साले बता रहे हो ठाकुर साहब लीजिए इसे नोच लीजिए। मगैया साले पढ़े लिखे नहीं हो तो सीधी भाषा में बोला करो, ठाकुर साहब ये लो पियो। साले शकल के अच्छा नहीं हो, कम से कम बात तो अच्छी किया करो, प्यार से बोला करो, ठाकुर साहब ये लो पियो। ठाकुर साहब यू लो पियो। तुम साले कुछ नहीं बोल पाओगे। लो इधर। अरे हाथ ऊपर उठाओ। मारे उस हाथ पर उठिए नहीं रहा है। अगर तू बात कर, तू आज क्यों नहीं पी रहा है? बात क्या है? अब हम जो गुरुदेव हो गए नहीं। अब तू जय गुरुदेव में हो गया? कब से? हो गए हैं 5 मिनट। 5 मिनट? अबे साले सुबह से हमारे साथ में है और तू साला आप बता रहा 5 मिनट में जय गुरुदेव में हो गए। हम अपने मन से हो लिया, यानी अपने दिल में सोच लिया कि हम जय गुरुदेव में हो गए। ऐसे कोई जय गुरुदेव नहीं होता है। जय गुरुदेव में होने के लिए मथुरा जाना पड़ता है, उमाकांत महाराज या पंकज महाराज से मंत्र लेना पड़ता है, उनको अपना गुरु बनाना पड़ता है, तब कोई जय गुरुदेव में होता। समझे? बात यह जब बहु पी पाई थे तो अलंग बलंग वगैरह अनाम शनाम पक्का ही लागे थे। अच्छा यानी शराब तुझे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। अगर तुझे शराब चढ़ जाती है तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर गजराज सिंह को शराब का नशा उतारने का बहुत पुराना अभ्यास है। नशा चाहे भी जितना क्यों ना हो, 2 मिनट के अंदर सारा नशा हम एकदम दूर कर देते हैं। अगर यह बात है, अगर मालिक यह बात है तो फिर लाओ झांट भरे।
बे साले ढाट भर बोलो ले मालिक आधा ना घूस दियो कहा रे जय बउआ हम साले शराब पिलाएंगे या कि साले तुम्हारे पौवा खोल देंगे ले मालिक पूरा ना घूस दियो फिर वही बात जब हम कह रहे हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब शराब का नशा तुमको चढ़ जाएगा तो तेरा नशा हम उतारेंगे रे अगर यह बात है तो चाहे पूरा घूस दियो अच्छा शाबाश ऐसी हिम्मत रखते हो हिम्मत बहुत बड़ी है हाँ। ले डाल थोड़ी ज्यादा नहीं पिएंगे यार बॉडीगार्ड आज हम तुम्हें एक राज की बात बताना चाहते हैं राज की बात वो कौन सी राज बॉडीगार्ड ये बात को अच्छी तरीके से जानता है आज के 2 साल पहले हम इस शराब को हाथ नहीं लगाते थे ना 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 शराब को हम छूना हराम समझते थे और शराबियों से हमको बहुत सख्त नफरत हुआ करती थी थी लेकिन अब 2 साल हो गए हैं 2 साल से हम हर टाइम शराब पिया करते हैं हर टाइम शराब के नशे में धुत रहते हैं इसके पीछे कोई राज है लेकिन मालिक इतने दिन से तुम्हारे वहाँ काम करते हैं मालिक ये राज की बात बताए क्यों नहीं बॉडीगार्ड राज की बात यह है एक हमारे दिल में बहुत बड़ा सदमा समाया हुआ है आज वो सदमा हमारे दिल में उभर आया है हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है मैं उसी सदमे में हर टाइम डूबा रहता हूँ इसीलिए इस शराब का सहारा लेकर के आजकल मैं जी रहा हूँ सही कहते हो बॉडीगार्ड इंसान के लिए सदमा बहुत ही हानिकारक होता है लेकिन हम क्या करें वो सदमा हमारे दिल से निकलता ही नहीं है हम शराब चाहे जितनी पीते चले जाएं लेकिन किसी टाइम वो गम हमें भूल नहीं रहा है अच्छा अच्छा लेकिन फिर भी मैं तुझसे कुछ कहना चाह रहा हूँ बोलो मालिक राज की बात क्या है वो बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा अच्छा अच्छा मेरी बात उड़े इसकी खुशबू उड़े इसकी खुशबू इस महफिल में महक जाए जमीन से आसमां तक बोतल का रंग छा जाए हमारी बस में इसकी रंगत समा जाए और पियो स्टोर से साकी पिलाने वाला थक जाए हमारी कब्र में आलू कोई बुआ जाए ताकि मेरा महबूब आए तो खून पर भरता खाए। जवाब साले क्या हम बोल रहे हैं क्या साले तुम भौंक रहे हो कुछ गलत हो गया हमने कहा है कि हमारी बस में इसकी रंगत समा जाए हाँ। और पियो इस दौर से साकी पिलाने वाला थक जाए और तुम साले बता रहे हो हमारी कब्र में कोई आलू बुआ जाए बुआ जाए ताकि मेरा महबूब आए तो भून कर भरता खाए भरता खाए तब और पास शराब पीने के क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए कोई रस भरी जवानी अच्छा वो कैसी होनी चाहिए कैसी गोरी हो या काली हो आली जनाब में गोरी हो या काली हो आली जनाब में लैला की शक्ल दिखती हो साकी तरफ में कहना यह है क्या कहना है और इस तरह हर गऊ इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए रोज मैं खाने को जा कीजिए
बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड चल लगा गया बॉडीगार्ड बैठ जा, तू भी बैठ जा, चुपचाप बैठो, बड़ा ढकेल गया तुमका वही पार करिए हम का जान रहा हूं। तुम्हारे मुहिमा बिलैया के घर बांधी का गटगट 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 तुम्हारी बातें नहीं खत्म होती। हाँ तुम हाँ पीछे बैठो जा, पीछे जहां तुम्हारी। मैं अभी अभी तुझसे क्या कह रहा था कि आज 2 साल हो गए हैं हम हर टाइम शराब में डूबे रहते हैं। हमारे दिल में एक बहुत बड़ा सदमा समाया हुआ है। वो सदमा कौन सा है, आज वो बात मैं तुझे सारी बात बताऊंगा। बॉडीगार्ड, ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है कि जब कोई शराबी शराब पीता है, शराबी जब शराब पीता है तो उसके सारे पुराने जख्म सब उभर आते हैं। बॉडीगार्ड, वही हाल हमारा भी है। आज हमारे दिल में जो सदमा बसा हुआ है वो बात मैं तुझसे बता करके अपने गम को कुछ हल्का करना चाहता हूँ बॉडीगार्ड। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, वो बताऊं तो कैसे बताऊं, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, वो बात मैं बताऊं तो कैसे बताऊं रे। साले उल्लू पट्टे, पहले हमने पूरी बात सुनो। मतलब यह है हमारे दिल में सदमा एक ये समाया हुआ है। एक हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है ठाकुर महावीर सिंह। हमारा दोस्त है जिसका नाम है ठाकुर महावीर सिंह, जिसको हम अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानते थे। एक साथ रहना, एक साथ बैठना, एक साथ घूमना और हर टाइम एक ही साथ सारी दिन रात गुजारना। उसको देखे बिना हमको एक पल भी चैन नहीं होता था और बगैर हमको देखे उसको चैन नहीं पड़ता था। एक दौर ये था कि जब तक हम दोनों दोस्त एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, एक थाली में नहीं खाते थे, तब तक एक दूसरे का पेट नहीं भरता था। लेकिन बॉडीगार्ड, वही हमारा दोस्त जिसको हम अपना भाई मानते थे, उसने हमारे साथ में वो गद्दारी की है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। बॉडीगार्ड, एक हमारी बहन है जिसका नाम है कामनी। अच्छा, कमीनी नहीं, कामनी। अच्छा। हमारी बहन का नाम है कामनी। वो हरामजादा ठाकुर महावीर थे जिसको हम अपना भाई समझते थे। वो हमारी बहन को बहका फुसला करके प्यार के जाल में फांस करके ना जाने कहां लिए चला गया। अरे मालिक, अति देर बेकार हम रोवाई डालो यार मालिक। साफ साफ कहे नहीं बताते हो कि हमारे बहन भागी गए।
करते हो। एक बात ये बताओ, आदमी का औकात है कि मेहरुआ के हटे चिकैली जले शरारत मेहरुआ के ना हुई आदमी कहूँ भगाई पाई यार मालिक। ये बात सही कह रहा है। बॉडीगार्ड नाराज हो जाता हूँ, तुझे मारने लगता हूँ। बात हकीकत है, मर्द किसी मर्द की औकात नहीं है जो किसी औरत को बिना मर्जी टच कर सके। बॉडीगार्ड वो साला महावीर, एक बार उसको तो सोचना चाहिए था कि मैं उसको अपना भाई मानता था। वो हरामजादा हमारी बहन को लिए चला गया। आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढवाया है। जमीन निकल गई, आसमान ने उठा लिया। आखिर वो दोनों कहाँ चले गए? ठाकुर साहब बहुत गजब हो गया। आपका दोस्त जो महावीर था आपकी बहन को भगा कर ले गया था, वो गाँव आ गया है। महावीर गाँव आ गया है? की औकात, वो हमारा दुश्मन हमारे गांव आ गया है। नहीं 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 नहीं, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम अभी अभी क्या बोल रहे हो? आगे बढ़ो। क्या बोला तुमने? तुम्हारे मुंह से अभी अभी क्या निकला है कि तुम्हारी बहन को महावीर सिंह भगा ले गया था? ये बात तुमने कहा? ये बात तेरी जुबान पर कैसे आई? तूने मेरी बेइज्जती का अपने मुंह से इजहार कैसे किया? ये कैसे कह दिया तुम्हारी बहन को भगा ले गया था? हरामजादे, ऐसी मनहूस खबर सुनाने के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई? खबर बताओ यार, है बहुत सड़ी की। बॉडीगार्ड, ओ हरामजादे महावीर की ये औकात, वो हमारी बहन को हमारे गांव में लेकर आया है। अब वो हमारे गांव में रहेगा, हमारा दुश्मन हमारे गांव में रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत जल्दी हमारे बेटे बलबीर सिंह को बुलाओ। हमारा भतीजा जो बलबीर सिंह है, उससे कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ। तुम्हारे चाचा ठाकुर गजराज सिंह याद करें। हेलो हेलो, हाँ भैया लड़ाऊ वीर सिंह। भैया हम क्या बोले हैं? बलबीर सिंह कह दो बेटा, बलबीर सिंह जल्दी आ जाओ, तुमको तुम्हारे चाचा ठाकुर गजराज सिंह याद करें। हेलो हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, जो तुम्हारे चाचा गाजर सिंह हैं, हाँ याद कर रहे हैं। गाजर सिंह ना, भोसले का हलवा सिंह बताओ। काला उल्लू पट्टा गजराज सिंह कह दो बहुत जल्दी आ जाओ। कह दो तुम्हारे चाचा जी का मूड इस टाइम बहुत गर्म है, बहुत जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, जो तुम्हारे चाचा हैं वही गरम है, गरम। हाँ गरम है, गरम। उनसे कह दो बहुत गर्म है, तुम्हारे चाचा बहुत गर्म है, इनका रेवसा ले चलो या तो कोई भैंसा तेल ले चलो। कह दो बहुत गुस्से में है। कह दो हेलो हेलो, हाँ भैया जो बलबीर सिंह है, हाँ सुन रहे हो, जो तुम्हारे चाचा हैं वो इस समय बहुत गुस्साने हैं। मैयत पेटो साले महावीर की गुस्सा कहीं तेरे ऊपर न उतार दे। उससे कह दो बहुत जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, ऐसा जल्दी से हवेली पे चले आओ, जो तुम्हारे चाचा है बहुत परेशान है। हाँ जल्दी आ जाओ, वो आ रहे बदलाइए और किसकी लेना